हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था उसका ओवरव्यू। ओवरव्यू क्या होता है? हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि हमने पूरे का पूरा प्रोसेस समझ ली थी, जैसे फिजियोलॉजी समझ ली थी, फंक्शन समझ लिए थे उसका। अब हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर, उसकी एनाटॉमी, एंड इसमें हम देखेंगे कि ऑर्गन्स के फंक्शंस। एंड हम इसमें यानी मैंने आपने नोट्स प्रोवाइड नहीं करी थी तो मैं आपने नोट्स प्रोवाइड करूँगी। ओके, ओवरव्यू देखेंगे। जैसे हमारे जो स्टमक है, यानी ऐसा नहीं बोला जाए, ऐसा बोला जाए कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारे मेजर 2 ऑर्गन्स में डिवाइडेड हुआ है। 2 ऑर्गन्स कैसे? हमारा कुछ होता है मेजर ऑर्गन्स, कुछ होते हैं हमारे एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स कैसे? वो वर्क तो कर रहा है लेकिन वो डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहे। जैसे कुछ सिक्रेट कर रहे हैं वैसे वो हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि हमारा लीवर कुछ एंजाइम्स सिक्रेट करेगा, गॉल ब्लैडर कुछ सिक्रेट करेगा, पैनक्रियास को सिक्रेट करेगा, एंड सलेवरी ग्लैंड्स को सिक्रेट करेगा। ऐसे तो हमारा मेजर ऑर्गन्स क्या हो गया? हमारा माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एंड एसेसरी ऑर्गन्स में क्या आ गया? लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, सलेवरी ग्लैंड्स। ओके, और अब मैं आपने थोड़ी सी इसकी प्रोसेस समझा दे रही हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। माउथ में क्या होगा? माउथ में इंजेशन होगा। इंजेशन मतलब जो फूड है वो हमारे माउथ में इंटर करेगा, माउथ में टीथ उसे चीविंग करेंगे, उससे ब्रेक डाउन करेंगे, एंड जो हमारी टंग है वो उसे मिक्सअप करने का काम करेगी। किस में? हमारे स्लाइवा में। स्लाइवा कौन सिक्रेट करेगा? हमारे स्लेवरी ग्लैंड्स। स्लेवरी ग्लैंड्स कुछ एंजाइम्स भी रिलीज करती है जो हमारे माउथ में ही फीड्स एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट का क्या करेगा? डाइजेशन करेगा। एंड फिर टंग में क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या देगी? हमें टेस्ट प्रोवाइड करेगी। टेस्ट प्रोवाइड करेगी तो उससे हमें क्या क्या फील होगा? जैसे टेस्ट प्रोवाइड करते हैं तो हमें यानी अपनी बॉडी में और फूड लेने की जो एक इच्छा है वो बढ़ती है, तो वो हमारी टंग हेल्प करेगी। टंग क्या होती है? एक यूनिवर्सल ब्रश के रूप में भी वर्क करती है। एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस के पहले हमारा आता है एपिग्लॉटिस एंड फेरिंग्स, लैरिंग्स। तो हमारे माउथ में जो फेरिंग्स है वो भी फूड एंड माउथ के लिए कॉमन पैसेज है, एंड हमारा एपिग्लॉटिस भी फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज है। अब हम एपिग्लॉटिस के आगे आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है? एक पाथवे होता है जिससे फूड होता हुआ हमारे स्टमक में इंटर करता है। यहाँ से होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट। तो हमारे स्टमक में फिर 4 लेयर्स प्रेजेंट होगी। म्यूकोशा, शब म्यूकोशा, मस्क्यूले यानी मस्क्यूलर यानी मस्क्यूलेरिन बोलते हैं उसे, एंड होती है हमारी लास्ट सिरोशा। ये सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए। कहाँ से प्रोटेक्ट करने के लिए? जो हमारे स्टमक में एसीएल प्रेजेंट होता है वो हार्म केमिकल होता है, तो उसी से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे पहले कौन प्रोटेक्ट करेगी? हमारी म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर जो होती है, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी रप्चर हो रहा या फिर एसिडिटी के कारण कई बार क्या हो जाता है कि जो रप्चर हो जाता है तो वो वहाँ पर फिर अल्सर कॉज हो जाता है। इससे ये एक बहुत ज़्यादा यानी बुरी बीमारी होती है जिससे कि हमारे स्टमक में हमेशा इरिटेशन रहेगी, और अगर अल्सर कभी ब्लास्ट हो रहा तो यानी जो ह्यूमन है उसकी डेथ भी कॉज हो सकती है। ओके, तो हम आगे देखते हैं स्टमक में क्या प्रेजेंट होते हैं। हमारे कुछ कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो एंजाइम कौन कौन से होते हैं? एंजाइम केमिकल्स बोला जाए तो हमारा एसीएल होगा, हमारा पेप्सिन होगा, एंड लाइपेज होगा। एंड फिर वहाँ पर हमारा पार्ट्स हो गए। कार्डियक हो गया, हमारा कार्डियक अपर साइड वाला पार्ट हो गया। मिड साइड वाला पार्ट जो फूला हुआ रहता है उसे बॉडी बोलते हैं। एंड फिर हमारा जो ड्यूडिनम साइड वाला पार्ट रहता है उसे पाइलोरिक बोलते हैं। यहाँ पे स्फिंक्टर होता है जिसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। एंड जो कार्डियक वाला एरिया है वहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। और फिर वहाँ पर फूड हमारा जो हमारे केमिकल्स है, जो एंजाइम्स है, उसके द्वारा ब्रेक डाउन होके वो काइमिक कन्वर्ट हो जाता है। एंड हमारे जो स्टमक है उसमें कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। और फिर स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड का डाइजेशन होगा। एंड फिर वहाँ से खासकर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा है
फिर फूड हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ की वॉल्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाएगा। न्यूट्रिशन मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जो भी अदर न्यूट्रिशंस है वो वहाँ से एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। कहाँ पर एब्जॉर्ब किए जाएंगे? जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो वॉल है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। वो ब्लड वेसल्स फूड का जो एब्जॉर्प्शन किया है उसे ले जाएगी हमारे बॉडी की सेल्स तक, जहाँ पर भी हमारी बॉडी की सेल्स को यानी जिस भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है उस चीज़ को वो हमारी बॉडी की सेल्स तक ले जाएगी। और फिर वहाँ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो भी है उसे वापस लाके कहाँ छोड़ेगी? हमारे इंटेस्टाइन में छोड़ेगी। फिर वहाँ से वो जो एक्सेस अमाउंट्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बचा है एंड हमारे कुछ इलेक्ट्रोलाइट एंड कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बचे हैं तो उसे वो कहाँ ले जाएगी? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा कि हमारे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। फिर वो जो एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बाद जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बचेगा वो हमारे रेक्टम एंड एनस के थ्रू फिर एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट यानी एक्सक्रीट आउट हो जाएगा हमारी बॉडी से। ओके, तो अब आगे की प्रोसेस देखते हैं। एसेसरी ऑर्गन्स क्या है? लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज। ओके, human digestive system, the process of reducing food into smaller molecule that can be absorbed into the body। इसमें भी वही है कि जो हमारी फूड का बोला जाए तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने की प्रोसेस एंड एब्जॉर्ब्स करने की प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। हम फूड को तोड़ेंगे फिर वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा हमारी, तो इसे ही डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट्स, टू मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट मेजर ऑर्गन, सेकेंड है एसेसरी ऑर्गन्स। मेजर ऑर्गन्स में माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और एसेसरी ऑर्गन्स क्या हो गए? लीवर, गॉलब्लैडर, पेनक्रियाज एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। ओके, मेजर ऑर्गन्स में सबसे पहला दी माउथ। माउथ क्या होता है? हमारा फर्स्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसका पीएच होता है 7। द एंट्री पॉइंट ऑफ द फूड, इसे एंट्री पॉइंट ऑफ द फूड कहा जाता है। स्ट्रक्चर इन द माउथ दैट एज डाइजेशन, यानी कि ये हमारे फूड के डाइजेशन के लिए बनाया गया, यानी फूड को स्मॉल अमाउंट में टू टू यानी क्या बोला जाएगा? पार्टिकल्स में डिवाइड करने के लिए। फिर टीथ का काम क्या है? टीथ कट करेगा, टीयर करेगा, क्रश करेगा, ग्राइंड करेगा फूड को। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी, सिक्रीट करेगी सलाइवा को इनटू द ओरल कैविटी। एंड फिर जो सलाइवा है ये मॉइस्चर करेगा फूड को। फिर कंसिस्ट जो कंटेन एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, प्टाइलिन एंड सलाइवरी एंजाइम, ये इन्हें फिर डाइजेस्टिव ऑफ, मैंने आपने बताया था स्टार्च इनटू स्मॉलर पॉलीसेकेराइड। जो स्टार्च का डाइजेशन करेगा वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा पॉलीसेकेराइड्स में। ओके, फंक्शंस क्या है? मैकेनिकल डाइजेशन, यानी कि ये मैकेनिकल डाइजेशन कर रहा है। जैसे मैकेनिकल डाइजेशन कैसा हो गया? जो स्टार्च है पॉलीसेकेराइड में कन्वर्ट हो रहा है। और फिर क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया ऑफ फास्टर केमिकल डाइजेशन, यानी कि सरफेस एरिया को बढ़ाएगा ताकि डाइजेशन फास्टर हो। और फिर देखिए इसमें क्या प्रेजेंट है? ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में टंग प्रेजेंट है, फेरिंग्स प्रेजेंट है, ईसोफेगस एंड स्टमक। ओके, द ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या होता है? ये एक ट्यूब होता है जो कनेक्टिंग होता है माउथ टू स्टमक, मैंने आपने बताया था। फिर ये क्या रहता है? रनिंग थ्रू दी थोरेसिक कैविटी, यानी कि थोरेसिक कैविटी से भी रनिंग करता है। और फिर क्या करेगा? लोकेटेड कहाँ पे होता है? लाइज बिहाइंड विंड पाइप ट्रिकिया के बाद, ट्रिकिया के पास। और फिर क्या है? द ट्रिकिया हैज़ एज एन एपिग्लॉटिस, यानी ट्रिकिया में क्या होता है? एपिग्लॉटिस होता है, प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम एंटरिंग दी विंड पाइप। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है? ये मैंने आपने बताया था कि एपिग्लॉटिस कॉमन पाथवे होता है एयर एंड फूड के लिए। तो ये एपिग्लॉटिस एक ऐसा, यानी इसमें एक ऐसे बोला जाए तो एक ढक्कन जैसा होता है ये। तो अगर एयर को जाना है तो ये बंद हो जाएगा फूड के लिए, और अगर फूड नहीं जाना है तो ये एयर के लिए बंद हो जाएगा, ताकि हमारा फूड विंड पाइप में एंटर ना कर सके। ओके, तो हमारा फिर इसमें क्या रहेगा? जो मूविंग फूड इनटू ईसोफेगस वाइल सॉल्विंग, यही है जो प्रोसेस मैंने आपने बताया था अभी। इसमें प्रेजेंट होता है फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, ओरल कैविटी, टंग। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ईसोफेगस, कार्डियक।
thoracic cavity। फिर हम देखेंगे फूड ट्रेवल्स डाउन द इसोफेगस थ्रू अ सीरीज ऑन इनवॉलेंट्री रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मूव लाइक कॉल्ड पेरिस्टालसिस। जैसे ये पेरिस्टालटिस मूवमेंट के थ्रू आगे बढ़ रहा है ना, उसे ही बढ़ रहा है। फंक्शंस क्या है? दी लाइनिंग ऑफ द इसोफेगस सीक्रेट्स म्यूकस लुब्रिकेटिंग इट सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ फूड, यानी कि लुब्रिकेटिंग यानी कि मिक्सअप करना। तो यहाँ हम देख रहे हैं जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये हमारी काय की ट्रैक है, ये सारा जितना भी है ये इसोफेगस लाइंस है। तो इसमें क्या होगा कि जो बोलस है वो हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आगे बढ़ेगा और फिर ये जाके ये हमारे जो क्या बोला जाएगा, हमारे स्टमक में जाके ये फूड को वो छोड़ देगा। वे ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसोफेजियल स्फिंक्टर, हाँ इसे इसोफेगियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं या फिर इसे कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। ये क्या होता है? बोलस रीच्ड दी स्टमक, यानी कि बोलस को स्टमक में छोड़ देगा ये। फिर मस्ट पास थ्रू अ मस्क्यूलर रेज्ड वॉल्व कॉल्ड द इसोफेजियल स्फिंक्टर कार्डियक स्फिंक्टर। फंक्शन क्या होता है? प्रिवेंट स्टमक एसिड्स फ्रॉम बिग फ्लोविंग इनटू द इसोफेगस। यानी कि ये क्या हेल्प करता है कि जो हमारे स्टमक में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो जैसे HCl प्रेजेंट हो रहा है एंड अदर भी, तो वो अपर फ्लो वापस से ना करने लगे। अगर हमारा फूड अंदर आ रहा है तो वो यानी बोला जाए जैसे एसिडिटी हो जाती है, तो कई बार वो जो हमारा केमिकल्स रहते हैं ऊपर आने लगता है, जिससे हम एसिडिटी कहते हैं, वो हमारे यानी इस कार्डियक इंस्पेक्टर में प्रॉब्लम के कारण होता है। जो हम फूड ले रहे फिर भी अगर ये नहीं ऊपर आ रहा है एसिडिटी, यानी एसिडिटी बोला जाए, या फिर कार्डियक इंस्पेक्टर अच्छे से लगा है, किसी प्रकार का केमिकल कोई ऊपर नहीं आ रहा, तो ये हमें प्रिवेंट करता है। इसमें क्या है? लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर एंड पाइलोरिक इंस्पेक्टर। पाइलोरिक इंस्पेक्टर मैंने आपने बताया था कि ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है। इसोफेगस से कनेक्ट होगा, वो होगा हमारा इसोफेजियल इंस्पेक्टर। इसे कार्डियक इंस्पेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि हमारा जो 1 मिनट जो हमारा जो ये वाला एरिया है इसे हम कार्डिक भी बोलते हैं, एंड ये वाला एरिया इसे हम बॉडी बोलते हैं, एंड ये वाला एरिया जिसे हम पाइलोरिक बोलते हैं, पाइलोरिक रीजन, और फिर यहाँ पे जो कनेक्ट होता है इसे हम इस पाइलोरिक इंस्पेक्टर बोलते हैं। ओके, स्टमक क्या है? जे शेप्ड मस्क्यूलर सेक है। स्टमक जे शेप्ड मस्क्यूलर सेक है, हैज़ इनर फोल्ड, यानी इनर फोल्डेड रहता है इसमें, जिसे हम रिंगवे बोलते हैं। इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द स्टमक, यानी कि इंक्रीज सरफेस एरिया करता है। फंक्शंस क्या है? स्टमक परफॉर्म मैकेनिकल डाइजेशन, यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन करता है जिसमें कि हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हाउ by churning the bolus and mixing with the gastric juices secreted by the lining of the stomach। जो लाइनिंग ऑफ स्टमक होता है वो सिक्रेट करती है इसे। गैस्ट्रिक जूस क्या हो गया? HCl होगा, सॉल्स होगा, एंजाइम्स होगा, वाटर एंड म्यूकस होगा। HCl हेल्प ब्रेक्स डाउन द फूड एंड किल बैक्टीरिया दैट कैन अलोंग विद द फूड। जो बैक्टीरिया फूड के साथ आते हैं उसे किल भी करने का काम करता है। द बोलस इज नाउ कॉल्ड काइम। जो हमारा बोलस पूरा एकदम डाइजेस्ट हो गया, यानी स्मॉल पार्टिकल्स में टूट चुका है, उसे अब हम क्या बोलेंगे? काइम बोलेंगे। स्टमक का देख लेते हैं हम डायग्राम। देखिए, तो सबसे पहला जो ऊपर वाला एरिया है, 1 मिनट, यार दिस एरिया इज फंडस। फिर ये वाला एरिया हो गया बॉडी, फिर आ गया हमारा स्टमक, फिर ये आ गया रिंगवे क्या होता है कि जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे रिंगवे बोलते हैं। फिर ये क्या हो गया? पाइलोरस। फिर यहाँ पे आ गया पाइलोरिक स्फिंक्टर। फिर यहाँ पे आ गया इसोफेजियल स्फिंक्टर, या फिर इसे कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। ये हो गया इसोफेगस, और फिर यहाँ पे आ गया हमारा ड्यूडेनम। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एंजाइम्स इन दी स्टमक में जो एंजाइम्स हो रहे हैं वो क्या वर्क कर रहे हैं वो देखेंगे। एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है। HCl सीक्रेट्स, ये क्या करेगा? किल एनी माइक्रोब्स
दैट आर फाउंड इन दी बोलस, जो बोलस के अंदर माइक्रोब्स है उसे ये किल कर देगा। फिर क्या करेगा, क्रिएटिंग अ पीएच ऑफ 2 pH क्रिएट करेगा। एंड म्यूकस प्रिवेंट द स्टमक फ्रॉम डाइजेस्टिंग इटसेल्फ, यानी कि म्यूकस प्रिवेंट करेगा यानी स्टमक को बचाएगा डाइजेस्टिंग इटसेल्फ। पेप्सिन क्या करेगा, सिक्रेशन करेगा रिप्रेजेंटेबल, पेप्सिन सिक्रेशन करेगा रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इन फूड। हाइड्रोलाइज्ड करेगा प्रोटीन इन यील्ड पॉलीपेप्टाइड में। और पीएच इज टू द एंजाइम फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड्स स्टॉप ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट। ओके, पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब पाइलोरिक स्फिंक्टर पढ़ेंगे। हमने इससे पहले कौन सा स्फिंक्टर देखा था, हमने देखा था ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसे हम कार्डिक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। तो हम क्या देखेंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या कर रहा है, काइम मूव्स इन दी स्टमक टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा काइम है, काइम क्या था, जिसमें हमारा फूड जो केमिकल्स के थ्रू जो ब्रेक डाउन हुआ था वो अब हमारा काइम बन चुका था। तो काइम कहाँ पे जाएगा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। किसकी हेल्प से करेगा, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर की हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन में हेल्प करेगा, यानी एंटर करेगा। और फिर इट पासेस थ्रू द मस्क्यूलर रेंज्ड स्फिंक्टर कॉल्ड अ पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसे क्या बोलेंगे, मस्क्यूलर रेंज्ड स्फिंक्टर। ओके, तो हमने ये वाला देख लिया, ये ड्यूडेनम से जो कनेक्ट रह रहा है वो हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया। एंड जो ईसोफेगस से कनेक्ट है वो हमारा ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, या फिर हम इसे कार्डिक स्फिंक्टर बोलते हैं। स्टमक डज नॉट डाइजेस्ट इटसेल्फ, व्हाई। तो हम इसे देखेंगे कि स्टमक अपने से डाइजेस्ट क्यों नहीं कर रहा। तो अब हम देखेंगे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या है, इसमें 3 प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म एक्टिव है। जैसे कि हमारा हो गया, फर्स्ट द स्टमक ओनली सीक्रेट्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस अंटिल फूड इज प्रेजेंट। सेकेंड क्या है, द सीक्रेशन ऑफ म्यूकस कोट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द गैस्ट्रिक जूस। और फिर थर्ड क्या है, दी थर्ड मैकेनिज्म इज द डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन सीक्रेट्स इन अ इनएक्टिव प्रोटीन कॉल्ड पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड टू पेप्सिन इन द इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड pH 1। तो ये इसमें क्या बता रहा है कि ये मैकेनिज्म रहता है जो हम हमारे स्टमक को यानी रप्चर होने से बचा रहा है। इसमें क्या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, सबसे पहला होगा जो गैस्ट्रिक जूस है वो स्मॉल अमाउंट्स में निकलेगा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा अमाउंट में निकलने लगा तो ये हमारी म्यूकस वॉल्व को क्या करेगा, नुकसान करेगा, यानी रप्चर करने लगेगा। और फिर सेकेंड क्या होगा, म्यूकस कोट प्रेजेंट होती है जो लाइनिंग, वो हमारे गैस्ट्रिक जूस से जो वॉल प्रेजेंट होती है, मैंने आपने बताया था 4 वॉल्स प्रेजेंट है, वो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट कर रही गैस्ट्रिक जूस से। फिर थर्ड मैकेनिज्म क्या है, इसमें जो हमारा पेप्सिन है वो सीक्रेट होगा डाइजेस्टिव एंजाइम, और वो यानी जो इनेक्टिव प्रोटीन है उसे सीक्रेट करेगा। और फिर वो क्या, उसे क्या बोलते हैं हम, पेप्सिनोजन। फिर पेप्सिनोजन क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में। पेप्सिन क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, यानी इसका pH 1, और फिर हमारा स्टॉप हो जाएगा प्रोसेस। स्मॉल इंटेस्टाइन, small intestine responsible for the complete digestion of all micromolecules and the absorption of their components molecule, example glucose, glycerol, fatty acids। ये इन सब के absorption में हेल्प करता है। लिवर, गलब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन, स्फिंक्टर, ड्यूडेनम। ओके, पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, तो अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। सबसे पहला ड्यूडेनम, जो कि हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर से कनेक्ट था। ड्यूडेनम एंट्री पॉइंट होता है फूड के लिए, नहीं काइम के लिए।
काइम के लिए। और फिर क्या होगा हमारा ज्यूजिनम, ज्यूजिनम हमारा मिडिल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर जो इलियम रहता है, इलियम क्या होता है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम से कनेक्ट होता है। और फिर जो हमारा, जैसे हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो बच गया ना, जिसमें वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे काइम काइम में इलियम के थ्रू काइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे एक होता है एस्फेक्टर, जिसे हम बोलते हैं इलियोशिकम, इलियोशिकम इलियोशिकम स्फिंक्टर बोलते हैं। और ये बता दी मैंने आपने, ड्यूडिनम प्रेजेंट है, ड्यूडिनम से फूड जाएगा हमारे जूजिनम में, जूजिनम में भी कुछ एब्जॉर्ब होगा, फिर वहाँ से जाएगा ये हमारे इलियम में, इलियम क्या होगा, ये कनेक्ट होगा सीकम में, सीकम क्या होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट हो गया, जहाँ पे हमारा फूड नहीं काइम इंटर करेगा। ओके, और फिर यहाँ से वो, अब हम लार्ज इंटेस्टाइन में देखते हैं। तो ड्यूडेनम क्या करेगा, द फर्स्ट पार्ट इज द ड्यूडेनम यू शेप्ड ऑर्गन अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, द एरिया completed most of the digestion process. Enzyme are secreted into the duodenum from the pancreas and the gallbladder. The duodenum is lined by folded in tissue called villi. The villi are covered by the fibrous like microvilli. The folded increase the surface area of the small intestine, increase the rate of absorption. Okay, तो second, jejunum. The jejunum is approximately 2.5 meter long. Although some digestion is completed here, it has more villi and microvilli. Its role is absorption or nutrients, absorption of nutrients. Ileum क्या है, the ileum is approximately 3 centimeter long, has fewer villi, यानी कम villi present होती है, and microvilli than the other two parts. Although absorption also occurs here, it is responsible for pushing the waste material into the large intestine. इलियम क्या करेगा, जो हमारे सीकम है उसमें फूड को पुश आउट करेगा। ओके, फिर हमारा आ गया ये हमारा स्टमक का वाला पूरा एरिया। इशोफेगस, इसोफेगस में क्या होता है, इशोफेजियल इंस्पेक्टर, जिसे हम कार्डियक इंस्पेक्टर बोलते हैं। स्टमक, स्टमक के आगे यहाँ पर होता है हमारा पाइलोरिक इंस्पेक्टर, पाइलोरिक इंस्पेक्टर से ड्यूडेनम कनेक्ट होता है, ड्यूडेनम से ज्यूजिनम कनेक्ट होगा, ज्यूजिनम क्या होगा, मिडिल पार्ट होगा, मिडिल पार्ट से में उसके बाद हमारा जो ज्यूजिनम, फिर इलियम क्या होगा, इलियम कैसे कनेक्ट होगा सीकम से, सीकम कैसे कनेक्ट होगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से। ओके, function of the small intestine, 90% of the digestion and absorption of occurs, 90% absorption होगा and digestion होगा, other 10% taking place into stomach and large intestine. The main function of the small intestine is absorption of the nutrients and minerals from the food, digestion of proteins, peptides and amino acids are acetated upon by enzymes such as trypsin and chymotrypsin secreted by the pancreas. The breaks them down the smaller peptides. Okay. Digestion of lipids, enzymes like lipase secreted from the pancreas act on fats and lipids in diet. Lipase can break terms into the smaller parts that can enter the intestine villi for absorption. Digestion of carbohydrate, carbohydrates are broken down to simple sugar and monosaccharides like glucose. ये टूट जाएगा सुगर्स एंड सिंपल सुगर्स में, एंड ये मोनोसेक्राइड्स में, इसे ग्लूकोज कहते हैं लाइक ग्लूकोज। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स नहीं, पेनक्रियाटिक एमाइलेज ब्रेक डाउन सम कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट एंड ओलिगोसेकेराइड्स में टूट जाएगा। सम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर्स पास undigested to the large intestine where they may, depending on their types, to broken down the intestinal bacteria. Okay, absorption in the small intestine, the nutrients are absorbed by the inner walls of the small intestine into the bloodstream.
The nutrients are absorbed by process of simple passive diffusion, facilitated diffusion, primary active transport and secondary active transport. For transport, nutrients commonly rely upon फिर lipid undergo passive and simple diffusion, फिर short chain fatty acid diffusion, amino acid primary active transport, glucose secondary active transport, fructose facilitated diffusion. Other absorption substance in the small intestine including water, 80% is absorbed by the small intestine, 10% by the large intestine, remaining 10% excreted in the feces. Electrolytes and vitamins and minerals. लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट एंड फंक्शन इसके हम देखेंगे. Components of large intestine. The large intestine is composed of several very distinctive parts. Cecum colon. The colon consists of the four part: ascending colon, transverse colon, descending colon. Okay. Cecum first section of your large intestine look like a pouch, 2 2 inches long. रोल क्या होता है? टेकिंग इन digested liquid from the ileum. Small intestine versus passes it on the colon, यानी कि ये हमारा ये हो गया. इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन से कन्वर्ट होगा इलियम से सीकम से फिर ये असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन एंड फिर रेक्टम के थ्रू बाहर चला जाएगा. ओके. फिर क्या हो गया? कोलॉन के बारे में हम देखेंगे. कोलॉन क्या है? मेजर सिक्रेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. यहाँ पे ज़्यादातर सिक्रेशन होगा. फंक्शन क्या होगा? दी प्रिंसिपल प्लेस्ड फॉर वाटर रीअब्सॉर्प्शन, absorb salts when needed. Components क्या होंगे? दी colon consist of 4 parts: ascending colon, transverse colon, descending colon and sigmoid colon. sigmoid colon क्या होता है? ये जो रेक्टम के आगे रहता है sigmoid colon होता है. ओके. Components of colon. Ascending colon, first portion of the colon possess any undigested debris from the cecum just under the right lower and the end of the liver. Transverse colon, second position of the colon, food traveling from left to right just under your stomach. ओके. आप देख लीजिए यहाँ पे असेंडिंग होता है, यहाँ ट्रांसफर होता है, डिसेंडिंग एंड रेक्टम. कंपोनेंट्स सॉरी कंपोनेंट्स ऑफ कोलन क्या है? डिसेंडिंग कोलन थर्ड आ गया. थर्ड पोजीशन ऑफ द कोलन पुशेस इट्स कंटेंट्स फ्रॉम डाउन टू द लोअर लेफ्ट साइड ऑफ योर एब्डोमेन. फिर आता है हमारा सिग्मोइड कोलन. फाइनल होता है ये एसेप्ड लेंथ होता है ऑफ द कोलन. यहाँ पे होता है एम्पिटिस इनटू द रेक्टम. रेक्टम क्या होता है? द फाइनल सेक्शन मेजर्स फ्रॉम 1 to 1.6 इंचेस और 2.5 to 4 सेंटीमीटर, इतना लंबा होता है. फिर लेफ्ट ओवर वेस्ट कलेक्टेड देयर. फिर क्या होता है? एक्सपेंडिंग टू द रेक्टम. फिर एम्पिटीज थ्रू इनस. ओके. फंक्शन क्या हो गया? लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्टली क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा वाटर का. वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एब्जॉर्ब वाटर. फिर क्या रहेगा? प्रिपेयर ऑफ द वेस्ट एज अ सॉलिड स्टूल दैट विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी. फिर क्या करेगा? एब्जॉर्ब विटामिन्स करेगा. बेनिफिशियल बैक्टीरिया रोल इन ब्रेकिंग डाउन undigested sugar and fibers into fatty acids, produce many vitamins of which are vitamin K and biotin that are absorbed back into the body. Okay. फिर क्या करेगा? रिड्यूसिंग एक्टिविटी करेगा. द फैटी एसिड causes acidic environment. The algae produce alkaline solution, reduce the acidity and
एंड बैलेंस द पीएच ऑफ द एलाई, यानी और फिर क्या करेगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजेक्शन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर प्रोटेक्ट क्या करेगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन क्या करेगा, द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, प्रिवेंट्स हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम बीइंग reabsorbed into the body. ओके फिर क्या करेगा, द एसेसरी ऑर्गन्स सपोर्ट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम बट आर नॉट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये रहते डाइजेशन में हेल्प तो करते लेकिन ये पार्ट्स नहीं होते डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के. दिस ऑर्गन सिक्रेट्स फ्लूइड इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट and are connected by ducts. The accessory organs including liver, gallbladder, pancreas and हमारा क्या आ गया, salivary glands. लीवर में क्या आ गया, लार्जेस्ट ऑफ दिस ऑर्गन्स, मास ऑफ अबाउट 1.5 kg. लीवर प्रोड्यूस बाइल, बाइल क्या होता है, ग्रीनिश येलो पिगमेंट होता है, मेड अप ऑफ बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सॉल्ट्स. इट ब्रेक डाउन ओल्ड रेड ब्लड सेल्स एंड ये होता है गॉल ब्लेडर, कॉमन बाइल डक्ट एंड लीवर. फिर हम देखेंगे गॉल ब्लेडर में है अ स्टोरेज सेक, इसे बोलते हैं स्टोरेज सेक. द बाइल इज सीक्रेटेड into it bile is stored here. How it works, full containing fat enters the digestive tract, salts are secreted into the small intestine in digest fats. the bile emulsify करेगा fats in partially digestive food and फिर thereby assisting their absorption, ये absorption यानी ये फैट को इमल्सिफाई करेगा. फिर ये क्या करेगा, लीवर, फिर कॉमन बाइल डक्ट, गॉल ब्लेडर ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है. ये हो गया हमारा गॉल ब्लेडर, फिर ये हो गया कॉमन बाइल डक्ट, फिर पेनक्रियाटिक डक्ट, फिर ड्यूडिनम, फिर पेनक्रियास, फिर स्टमक. ओके फिर पेनक्रियास, द पेनक्रियास secretes a number of different enzymes into the small intestine. Role is to digest carbohydrate and lipid and protein completely. It also secretes bicarbonate ions. रूल क्या होता है, न्यूट्रलाइज द HCl फ्रॉम द स्टमक. चेंज क्या करेगा, द pH ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अ pH ऑफ 8. फिर क्या करेगा, द पेनक्रियाज विल सिक्रेटेड अबाउट 1.0 लीटर ऑफ पेनक्रियाटिक फ्लूइड पर डे. हम इसका डायग्राम में देख लेते हैं. पेनक्रियाज है, ये ड्यूडिनम, पेनक्रियाटिक डक्ट हो गया, कॉमन बाइल डक्ट हो गया, गॉल ब्लेडर हो गया, स्टमक हो गया. ओके थैंक यू. अगर आपने और वीडियो चाहिए और नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा.